आज हम लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद होने वाली सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन या आफ्टर कैटरैक्ट भी कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव जैन है। मैं एक फेको सर्जन और डायग्नोस्टिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ और बीकानेर आई हॉस्पिटल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन को सेकेंडरी कैटरैक्ट भी कहते हैं। यह कैटरैक्ट सर्जरी के बाद होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। यहाँ पर सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि ये कहने के लिए कॉम्प्लिकेशन है, लेंस इम्प्लांट के बाद में होने वाली ये प्रॉब्लम एक नेचुरल प्रोसेस है। ये प्रॉब्लम ऑपरेशन के कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों के बाद में मैनिफेस्ट होने लगती है। मरीज़ को देखना धीमे धीमे कम होने लग जाता है और जैसे कैटरैक्ट के समय जो धुंधलाहट आ गई थी, उसी तरीके से पहले विजन ब्लर होने लगता है और उसके बाद में कम हो जाता है। ये प्रॉब्लम कैसे होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। जब कैटरैक्ट सर्जरी के दौरान लेंस को इम्प्लांट किया जाता है तो वो हवा में नहीं रहता है, उसे एक झिल्ली के ऊपर रखा जाता है। इस झिल्ली में समय के साथ में सफ़ेदी आने लग जाती है, जिसकी वजह से यह झिल्ली, जिसे कैप्सूल भी कहते हैं, अपनी ट्रांसपेरेंसी खोने लग जाती है। इसी वजह से इसका नाम सेकेंडरी कैटरैक्ट भी रखा गया है। पर यह टर्म एक्यूरेट नहीं है और पेशेंट्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ऐसे में उन्हें लगता है कि उनका मोतियाबिंद दोबारा से आ गया है, पर यह एकदम ही अलग बीमारी है। इसलिए आजकल आई डॉक्टर्स इसे आफ्टर कैटरैक्ट या सेकेंडरी कैटरैक्ट नहीं कहते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद में होता है। अलग अलग स्टडीज़ में ये पाया गया है कि 30 से 50% लोगों में यह कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर आपको लग रहा है कि सर्जरी के बाद में अब आपका विजन पहले के कंपैरिजन में कम हो रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने आई डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गया है तो आगे क्या होगा? सुनने में यह प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, इसका ट्रीटमेंट उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे ही इसका डायग्नोसिस कंफर्म होता है, आपके डॉक्टर आपको लेज़र ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। ये लेज़र ट्रीटमेंट एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। इसमें आँख में ड्रॉप्स डाल के पहले आँख को एनेस्थेटाइज कर दिया जाता है। सफ़ेद हो गई कैप्सूल के ऊपर लेज़र डाली जाती है और कैप्सूल में एक ओपनिंग क्रिएट करी जाती है, जिससे वापस आर पार दिखने लग जाता है और विजन रिस्टोर हो जाता है। इस लेज़र का नाम एनडी-YAG लेज़र है। कैप्सूल की सफाई के अंदर कुछ सेकंड से कुछ मिनट का ही समय लगता है। लेज़र के बाद में कुछ लोगों को शुरुआती 2 से 3 दिन तक मच्छर से उड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, यह बहुत ही नॉर्मल है और कुछ समय बाद में दिखना भी बंद हो जाता है। यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि अगर आपको कैटरैक्ट सर्जरी के बाद में चश्मा लगा है तो यह लेज़र उसे हटा नहीं सकती है। लेज़र करने के बाद में चश्मे का नंबर यूजुअली नहीं बदलता है। अगर आपको लेज़र करवाने के बाद क्लियर नहीं दिख रहा है तो एटलीस्ट 7 से 10 दिन तक वेट करना चाहिए। उसके बाद में अगर चश्मे के साथ में भी ना क्लियर दिखे तो नया नंबर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।